झूला चिपक नहीं रहा है। डोल स्टार्टर है जिसका झूला चिपक नहीं रहा है। इसमें ऑटो स्विच भी लगा हुआ है। ऑटो स्विच प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन रिले जो है कि वो इसको चिपका नहीं रही है। हमने कॉइल चेक की, कॉइल भी सही है और इसकी रिले भी सही है। और इसमें क्या हो रहा है, आखिर क्या कंडीशन बन रही है देखिए। और ये एक फेस छोड़ भी नहीं रहा है। देखिए इसको बिल्कुल पीछे कर देते हैं, ये वाला फेस चिपका हुआ है और ये वाला फेस भी चिपका हुआ है। और मतलब इस तरीके से जब से लाइट लगाते हैं तो चिपका नहीं रहा है, ये चढ़ नहीं रहा है झूला। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल कुर्मी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस टेक्निकल कुर्मी जी चैनल में। देखिए आज मैं आपको कॉइल चेक करके बताऊंगा कि मीटर के द्वारा किस प्रकार से कॉइल चेक की जाती है, रिले चेक कैसे की जाती है और कैसे समस्या का समाधान करें। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, अगर आप कहीं से स्किप करके देखते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम इसको 3 पीस को चेक करेंगे किस प्रकार से किया जाता है। देखिए हमने पहले इस झूले को चिपका दिया कुछ इस तरीके से, और हमारे पास डिजिटल मीटर है, इसको हम लगाएंगे इस पर। ये देखिए बाकायदा ओम्स बता रहा है 0.966, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसकी जो रिले है वो चेक करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, ये जो 3 फेस वाला होता है जहाँ से हम इनपुट लेते हैं, यहाँ पे लगाया एक पॉइंट। और देखिए इसमें लगाएंगे, ये देखिए हमारा एक फोर्स प्रॉपर आ रहा है। ये जो बीच वाला है, देखिए बीच वाला नहीं आ रहा है। देखिए इसमें जो लाल वाला बजर है वो आना चाहिए। ये जो आखिरी वाला है, ये देखिए ये भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है क्लियर। मतलब ये बीच वाला, ये वाला नहीं आ रहा है। तो चलिए रिले में बीच में देखते हैं हम, बीच में क्या कंडीशन बनती है इसमें। देखिए इसमें यहाँ पर लगाएंगे बीच में। देखिए बीच में तो दोस्तों बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, पास आउट नहीं कर रहा है। पास आउट नहीं कर रहा है मतलब इसकी जो बीच वाली ये पत्ती है ये मिस्टेक कर रही है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, मीटर को ऑफ कर देंगे। हमारा मीटर ऑफ हो गया है। अब खोलेंगे हम इस पत्ती को। सबसे पहले देखिए इस झूले को खोलेंगे, एक नट खोलेंगे आप तो ये झूला बाहर आ जाएगा। ये देखिए झूला बाहर आ गया है और इसकी पत्ती आप देख सकते हैं किस तरीके से जल चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी है पत्ती। इसमें प्रॉपर तरीके से फेस भी नहीं आ रहा है इस वाली पत्ती में। इसमें लगती है अलग से 50 रुपये की पत्ती, जो कि यहाँ पे लग जाती है, जो इसमें नहीं है। तो इस कारण से ये झूला है बहुत टाइट रहता है और इसमें एक फेस भी नहीं जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी हम कार्बन दूर करेंगे और इसके जो ये पत्ती वगैरह है इसको लगाएंगे। तो देखिए लगाने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सभी वायर को हम खोल लेंगे, बीच में से रिले को अलग कर लेंगे बेस से। देखिए हमने रिले को अलग कर लिया है बेस से। हम बेस के 2 सेंटर में जो नट लगे हुए हैं उसको अलग कर लेंगे और हम एक कॉइल से एक तार खोल देंगे इसका, रिले का, जो हमारी रिले अलग हो चुकी है। इसके बाद हमें बेस निकालना है, तो इसमें जो फाउंडेशन में 2 अलग से स्क्रू लगे रहते हैं इसको हम खोल लेंगे, जिसके द्वारा हमारी जो बेस है वो झूले से अलग हो जाएगी। तो इसमें जो पत्तियों में जो कार्बन आ जाती है स्पार्किंग के कारण, हम उसे सबसे पहले रेत पेपर के द्वारा साफ करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसे खोल के बताते हैं हम आपको। ये देखिए हमारे बेस के दोनों नट खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें कार्बन वगैरह लगी हुई है स्पार्किंग के कारण। स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इसमें, और स्पार्किंग कई तरह से होती है। जब देखिए हमने इसे रेत पेपर से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, तो हमारी पत्ती अच्छी चमक चुकी हैं। हमने इसे खोल के साफ़ कर दिया है और वीडियो को स्किप कर दिया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इसके बाद हम इन पत्तियों को भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने झूले की जो पत्तियां हैं उसे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, इसमें बिल्कुल भी कार्बन नहीं बची है। अब इसके बाद ये देख सकते हैं आप, एक सेंटर पत्ती होती है जो कि बेस को और झूले के बीच में एक दूरी बनाए रखती है, जिसके कारण जो फेस वगैरह होते हैं वो रेगुलर नहीं चिपके रहते हैं, बल्कि झूला और जो टेन होता है, बेस और टेन, ये दोनों की दूरी बनी रहती है। तो एक ये बैरियर होता है, इसके कारण हमारी जो मोटर है वो सुरक्षित रहती है और इसमें फेस वगैरह भी 1-2 नहीं चिपके रहते हैं। तो ये जो पत्ती होती है इसको निकाल दिया गया था किसी के द्वारा, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। इस पत्ती को प्रॉपर तरीके से लगाना है दोस्तों सबसे पहले, जिससे कि बेस और टेन के बीच में दूरी बनी रहती है और फेस वगैरह नहीं चिपकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से, और इसमें एक डिबरी लगा के हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, कस देंगे। और फिर इसके बाद हम आपको झूला मिला के बताएंगे किस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इस डिबरी को कुछ इस तरीके से इसमें लगाना है दोस्तों। लग जाने के बाद आप किसी नट का उपयोग कर सकते हैं जिससे ये बार बार ना निकले दोस्तों। तो इस तरीके से आप फिर इसमें ऐसे पकड़ के और इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेस बहुत अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है। अब इसके बाद जब बेस हम लगा लेते हैं उसके बाद हमें झूले को फिट करना होता है। तो झूले को बिल्कुल सेंटर पे फिट करना है, कहीं उसकी जो पत्तियां हैं ऊपर नीचे ना रह जाएं। अगर कई बार ये पत्तियां अगर ऊपर नीचे रह जाती हैं दोस्तों, तो उसके कारण जो हमारी बेस में जो फेस होता है, एक या दो फेस नहीं जा पाते, जिसके कारण से हमारी मोटर बस्ट हो सकती है। तो बिल्कुल फिक्स पे हमें इसको ध्यान रखना है कि पत्ती ऊपर नीचे ना रह जाए। सही बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, हम आपको फिर से मल्टीमीटर के द्वारा नाप के बताते हैं। ये देखिए सभी जो हमारे फेस हैं वो प्रॉपर काम करने लगे हैं। बेस वाले जो पत्ती हमारी मिस्टेक कर रही थी वो सही तरीके से काम करने लगी है। अब इसके बाद हम रिले कस देंगे और फिर हम आपको लाइट द्वारा चेक करके बताएंगे किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है। अच्छा, मोबाइल तुम रखता ही नहीं है। अलग से बहाने यार, बताओ ये दुनिया में यार। हिंदुस्तान में अरे तुम हाँ पहले मिली वर्कआउट तो ये का तुम्हारे गाँव में, हमारे गाँव में हमारी कहानी है।